मैं हूं नितिन और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन में। आज हम डिस्कस करेंगे पोइट्री का तीसरा चैप्टर जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसको कंपोज किया है जॉन मिल्टन जी ने। जॉन मिल्टन जी अपने जीवन के 44 ईयर्स में ही अंधे हो जाते हैं और इस पोयम को प्रस्तुत करते हैं। आइए इसके टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। पोएट कहता है कि When I consider how my light is spent, ere half my days in this dark world and wide, and that one talent which is dead to hide, lodged with me useless, though my soul more bent to serve therewith my Maker, and present my true account, lest he returning child doth God exact deliver light denied. I fondly ask but patience to prevent. When I consider, जब मैं विचार करता हूँ, how my light is spent, मेरी नेत्र दृष्टि चली गई है। जब मैं विचार करता हूँ, my लाइट इज स्पेंड, मेरी नेत्र दृष्टि चली गई है। कंसीडर का अर्थ है विचार करना। व्हेन, जब, आई का अर्थ है मैं। व्हेन आई कंसीडर, जब मैं विचार करता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंड, मेरी नेत्र दृष्टि चली गई है। इरे हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इरे का अर्थ है बिफोर से। हाफ माई डेज, मेरे जीवन के आधे समय से पहले ही मेरी जो नेत्र दृष्टि है वो चली गई है। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस विस्तृत और अंधकार में संसार में। एंड दैट वन टैलेंट, और एक वह योग्यता, विच इज डेड टू हाइड, एक वह योग्यता विच इज डेड टू हाइड, जो मृत्यु के बाद छुप जाएगी। डेड का अर्थ है मृत्यु, हाइड का अर्थ है छुप जाएगी। विच इज डेड टू हाइड, जो छुप जाएगी। लॉज्ड या लॉजेड विद मी यूजलेस, लॉजेड विद मी, पड़ी हुई है, मेरे पास पड़ी हुई है। यूजलेस, बेकार। लॉजेड विद मी यूजलेस, मेरे पास बेकार पड़ी हुई है। दो माई सोल मोर बेंट, दो माई सोल, यद्यपि मेरी आत्मा, मोर बेंट, अधिक उत्सुक है। टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट, टू सर्व, सेवा करने के लिए, देयर विद माई मेकर, मेरे बनाने वाले की, अर्थात ईश्वर की सेवा करने के लिए मेरी आत्मा अत्यधिक विनम्र है या अत्यधिक उत्सुक है। एंड प्रेजेंट, और जब प्रस्तुत करूँगा, यहाँ प्रेजेंट का अर्थ है प्रस्तुत करना। एंड प्रेजेंट, जब प्रस्तुत करूँगा, माई ट्रू अकाउंट, मेरा सच्चा खाता, लेस्ट ही, ऐसा ना हो, लेस्ट ही, कहीं ऐसा ना हो, रिटर्निंग चाइल्ड, वह मुझे फटकारे, वह मुझे डांटे। कौन? ईश्वर। ईश्वर मुझे डांटे, कहीं ऐसा ना हो जब मैं अपना सच्चा खाता ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत करूं तो वह मुझे डांटे ना। आगे कहता है कवि, डथ गॉड एग्जैक्ट लेवर लाइट डिनाइट, यहाँ डथ का अर्थ है डज से, गॉड एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का अर्थ है आशा करना, डे लेबर, कठिन परिश्रम की, लाइट डिनाइट, अंधे व्यक्तियों से भी। क्या ईश्वर अंधे व्यक्तियों से भी परिश्रम की या कठिन परिश्रम की आशा करता है? आई फॉन्डली आस्क, कवि स्वयं से मूर्खतापूर्ण प्रश्न करता है। बट पेशेंस, लेकिन उसका धैर्य, टू प्रिवेंट, उसको रोकता है, लेकिन उसका धैर्य उसको रोकता है। पुनः देखेंगे प्रारंभ से। व्हेन आई कंसीडर, जब मैं विचार करता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंड, मेरी नेत्र दृष्टि चली गई है। इरे हाफ माई डेज,
मेरे जीवन के आधे समय में ही इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस विस्तृत और अंधकारपूर्ण संसार में, एंड दैट वन टैलेंट, और एक वह योग्यता, विच इज डेड टू हाइड, जो मृत्यु के पश्चात छिप जाएगी, लॉजेड विद मी यूजलेस, लॉजेड पड़ी हुई है, विद मी मेरे पास, यूजलेस बेकार, मेरे पास बेकार पड़ी हुई है, दो माई सॉल मोर बेंट, यद्यपि माई सॉल मेरी आत्मा, मोर बेंट अधिक उत्सुक है, टू सर्व सेवा करने के लिए, देयर विद माई मेकर मेरे बनाने वाले के लिए, अर्थात ईश्वर की, एंड प्रेजेंट और जब मैं प्रस्तुत करूँगा, प्रेजेंट का अर्थ है प्रस्तुत करना, माई ट्रू अकाउंट मेरा सच्चा खाता, लेस्ट ही कहीं ऐसा ना हो, रिटर्निंग चाइल्ड ईश्वर मुझे फटकारे, डथ, डथ का अर्थ है डथ से, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, क्या ईश्वर भी लाइट डिनाइट, क्या ईश्वर भी अंधे व्यक्तियों से कठिन परिश्रम की आशा करता है, आई फॉन्डली आस्क, पोएट स्वयं से मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन करता है, बट पेशेंस लेकिन उसका धैर्य, टू प्रिवेंट उसको रोकता है। आगे देखेंगे, दैट मर्मर सून रिप्लाइज, कवि स्वयं ही बुदबुदाहट के साथ उत्तर देता है। क्या कहता है? कहता है गॉड डथ नॉट नीड, ईश्वर को आवश्यकता नहीं है, डथ यानी डज, गॉड डथ नॉट नीड ईश्वर को आवश्यकता नहीं है, किसकी आवश्यकता नहीं है, आइदर मैन्स वर्क किसी व्यक्ति के कार्य की, और हिज ऑन गिफ्ट्स और उसके उपहारों की, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, हु बेस्ट बियर जो सही से सहता है या ठीक से सहता है, बियर का अर्थ है सहना, हिज माइल्ड योक उसके द्वारा दिए गए कष्टों को, या जो व्यक्ति उसके द्वारा दी गई कठिनाइयों को सहता है और परिश्रम करता है, दे सर्व हिम बेस्ट वह व्यक्ति ही उसके लिए सबसे अच्छा करता है, वह व्यक्ति ही उसके लिए सबसे अच्छा है, हिज स्टेट आगे कभी कहता है ईश्वर के संदर्भ में, हिज स्टेट उसकी स्थिति, किसकी? ईश्वर की स्थिति, इच किंगली राजा की भांति है, ईश्वर की स्थिति राजा की भांति है, थाउजेंड एट हिज बाइंडिंग स्पीड हजारों देवदूत, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन जल एवं थल में हजारों देवदूत, विदाउट रेस्ट बिना रुके, जल और थल में हजारों देवदूत बिना रुके उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। अंत में कवि कहता है दे आल्सो सर्व वह व्यक्ति भी ईश्वर की सेवा करते हैं, हु ओनली स्टैंड एंड वेट जो खड़े रहते हैं, स्टैंड एंड वेट और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं, वह व्यक्ति भी ईश्वर की सेवा करते हैं जो खड़े रहते हैं और अपने अवसर का प्रतीक्षा करते हैं, अपनी अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। अंत में एक बार पुनः देखेंगे, दैट मर्मर सून रिप्लाइज कवि स्वयं ही बुदबुदाहट के साथ उत्तर देता है। क्या कहता है? कहता है गॉड डथ नॉट नीड ईश्वर को आवश्यकता नहीं है, डथ का अर्थ है डज से, गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क किसी भी व्यक्ति के कार्य की, और हिज ऑन गिफ्ट्स उसके द्वारा दिए गए उपहारों की, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक ईश्वर के द्वारा दी गई कठिनाइयों को जो व्यक्ति सहता है, दे सर्व हिम बेस्ट दे सर्व हिम बेस्ट वह उसकी सबसे अच्छी तरह से सेवा करता है, हिज स्टेट यच यहाँ कैपिटल आया है, ईश्वर के लिए प्रयोग हुआ है, हिज स्टेट कभी ईश्वर के संदर्भ में कहता है हिज स्टेट उसकी स्थिति, किसकी स्थिति? ईश्वर की स्थिति, हिज स्टेट इज किंगली राजा की भांति है,
आगे कहता है कवि, 1000 एट हिज बाइंडिंग स्पीड एंड ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट। हजारों देवदूत बाइंडिंग स्पीड, तीव्र गति से ईश्वर की आज्ञा के पालन के लिए खड़े रहते हैं। अंत में कहता है, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वह व्यक्ति भी ईश्वर की सेवा करते हैं, हु ओनली स्टैंड, जो खड़े रहते हैं, एंड वेट, और अपने अवसर की प्रतीक्षा करते हैं।